हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपनी रिएक्ट जेस की एक और न्यू वीडियो में। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये हमारी रिएक्ट ई कॉमर्स प्रोजेक्ट की सीरीज चल रही है और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंटीग्रेट शॉप पेजिनेशन। तो लास्ट वीडियो में अपना शॉप वाला पेज हमने इंटीग्रेट किया था। काफ़ी लंबी वीडियो थी, उसमें सारे फिल्टरेशन जो एक्चुअल ई कॉमर्स में होते हैं ना, फिल्टर बाय रेटिंग और फिल्टर बाय प्राइस, फिल्टर बाय कैटेगरी, वो सारी चीज़ें हमने देखी, ठीक है। और आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं पेजिनेशन को। पेजिनेशन कितनी इंपॉर्टेंट है वो भी हम देखेंगे कि पेजिनेशन इंपॉर्टेंट है किस लिए। सबसे पहले हम ये देखते हैं। तो पेजिनेशन सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट इसलिए है, मान के चलिए आपके डेटाबेस में 1 मिलियन रिकॉर्ड है, तो 1 मिलियन रिकॉर्ड अगर हम एक बार में रिक्वेस्ट करेगा कोई फ्रंट एंड से, बैक एंड पे हम उसको सेंड कर देंगे, तो उससे क्या हो सकता है, लूप होल्स हो सकते हैं हमारे प्रोजेक्ट में। वो लूप होल्स क्या रहेंगे? एप्लीकेशन का ब्रेक होना, स्लो रिस्पॉन्स करना और सिस्टम का, पूरे के पूरे सिस्टम का बैठ जाना। उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम पेजिनेशन का यूज़ कर सकते हैं। हम लिमिटेड डेटा दिखाते हैं पेजिनेशन को एक बार में, और उसके बाद अगर कोई यूज़र दूसरा डेटा देखना चाहता है तो दूसरे पेज पे जा सकता है। ऐसे ही सॉन जितने भी पेजेस हैं, एन नंबर ऑफ पेजेस हो सकते हैं हमारे पास, ठीक है, बेस्ड ऑन प्रोडक्ट्स। तो अभी जो पेजिनेशन लगी हुई है, अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे क्रोम पे, यहाँ पे देखिए, हम इस वाले पेज पे काम कर रहे थे लास्ट वीडियो पे। अभी जो पेजिनेशन लगी हुई है, अभी जो पेजिनेशन है ना, यहाँ पे देखिए आप, पेज नंबर 1। तो यहाँ पे जो बाय डिफ़ॉल्ट जो पेजिनेशन लगी हुई है, आई थिंक 6 की लगी हुई है। 6 या 9 की ऐसे कुछ लगी हुई है, और 6 की पेजिनेशन लगी हुई तो 3 पेजेस आ जाएँगे हमारे पास। डेटा इस तरीके से आएगा हमारे पास, लास्ट पेज आएँगे तो ये रहा 6 पेज की पेजिनेशन है, लिमिट का मतलब है 6। एक बार में 6 रिकॉर्ड ही हमारे पे दिखेंगे। टोटल रिकॉर्ड हमारे पास 15 है, डिफ़ॉल्ट पेज नंबर हमारे पास 1 है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, ये जो अभी की ये सारी चीज़ें हमारे पास डायनेमिक आ रही हैं, बट ये जो पेजिनेशन आ रही है ना, ये पेजिनेशन स्टैटिक आ रही है। इसको डायनेमिक कैसे कर सकते हैं, उसको आज हम देखेंगे। सबसे पहले हम क्या चलते हैं अपने वीएस कोड पर, और ये पेजिनेशन कहाँ पर है उसको सर्च कर ले। उसको सर्च करने के लिए हम ऐसा लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 1। ये आ गया लिंक नंबर 1। इस पूरे के पूरे कंपोनेंट को मैं सेपरेट कंपोनेंट पे मूव कर रहा हूँ। सेपरेट कंपोनेंट में इसलिए मूव कर रहा हूँ, अदर कंपोनेंट आगे फ्यूचर में जब हम बनाएंगे ना, इस प्रोजेक्ट में हम ऑर्डर वाला पेज भी बनाएंगे, तो वहाँ पर भी हमें पेजिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो पेजिनेशन को वहाँ भी यूज़ कर लेंगे, तो एक बार की मेहनत से हम मल्टीपल पेजेस पे हम पेजिनेशन को यूज़ कर लेंगे। उसके लिए हमें क्या करना होगा, इतना कोड मैं यहाँ से करता हूँ कट, और यहाँ पर देखना कोड हट जाएगा। तो यहाँ पर कंपोनेंट के अंदर हम एक और कंपोनेंट बना लेते हैं पेजिनेशन कंपोनेंट के नाम से। उसको देंगे हम पेजिनेशन कंपोनेंट डॉट JSX। यहाँ पे हमें वही देना है, RAFCE। उसके बाद यहाँ पे फ्रेगमेंट की जगह हम यही दे देते हैं पूरी, जो हमने कॉपी की थी, ऑल्ट शिफ्ट F। उसके बाद यहाँ पे आई थिंक हमें लिंक इंपोर्ट करनी पड़ेगी, तो कंट्रोल स्पेस और लिंक इंपोर्ट हो जाएगी यहाँ पे। अभी इतना करते हैं, और इतना करने के बाद इस कंपोनेंट को हमने कहाँ से उड़ाया था, आई थिंक यहाँ से उड़ाया था ना। यहाँ पे पेजिनेशन कंपोनेंट को, ये देखो ऑटो इंपोर्ट हो जाएगा ये, क्योंकि हमने ऑटो इंपोर्ट वाला एक्सटेंशन इंस्टॉल किया हुआ है जब हमने अपने प्रोजेक्ट को सेटअप किया था। यहाँ रिफ्रेश कर देंगे, यहाँ पे देखिए आप, ठीक है, ये हो जाएगा सारा, हमारा सारा का सारा काम हैंडल। अब उसके बाद हमें क्या करना है गाइस, यहाँ पे जो हमने पेजिनेशन की जो स्टेट सेट करी थी ना, वो दिखाऊंगा अभी। पहले मैं यहाँ पे सबसे पहले मैं पास कर देता हूँ, पेजिनेशन इक्वल टू है पेजिनेशन
और यहाँ पे पेजिनेशन के बाद यहाँ पे हमें क्या पास करना है? सेट पेजिनेशन। लास्ट में हमें पास करना है फ्रेश डेटा। जैसी पेजिनेशन चेंज होगी ना, हम 1 पे क्लिक करेंगे, 2 पे क्लिक करेंगे, ये चेंज होगी। तो चेंज होने पे हमें क्या पास करना है? यहाँ पे पास करना पड़ेगा फैच फैच प्रोडक्ट्स। यहाँ पे मैं पास कर दूंगा। ठीक है। पेजिनेशन कंपोनेंट में हमारे पास क्या रहेगा वो देखेंगे। अभी आगे चलते हैं। ये पेजिनेशन और सेट पेजिनेशन में पास करनी पड़ेगी। और एक जो फंक्शन जो हमारे प्रोडक्ट को फैच करके ला रहा है एक्चुअल में, वो हमें चाहिएगा। तो वो ये वाला फंक्शन हमने पास कर दिया। यहाँ पे हम डायनामिकली पेजिनेशन पास करेंगे वहाँ से पेज कंपोनेंट से। अब पेजिनेशन कंपोनेंट में सबसे पहला काम हमारा क्या रहता है? जो हमने प्रॉप पास करे हैं उनको डिस्ट्रक्चर करना। तो यहाँ पे पेजी ने एक तो पेजिनेशन को डिस्ट्रक्चर कर लेंगे और यहाँ पे सेट सेट पेजी सेट पेजिनेशन को और उसके बाद इंपोर्ट कर लेंगे हम अपने पैच डेटा को। ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे हमने ये पास किया था ना, इसमें सारी चीज़ें देख लेते हैं। पेजिनेशन कंपोनेंट में हमने क्या क्या पास किया हुआ है, सर्च कर लेते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे शॉर्ट में पेजिनेशन पेजिनेशन सेट पेजिनेशन और फैच डेटा। अब सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या करेंगे? एक वेरिएबल बना लेंगे जो कि रहेगा हमारा ड्राइव्ड स्टेट बेस्ड ऑन प्रॉप। यहाँ पे हम कैसे बनाएंगे उसको? कॉन्स्ट पेज। सबसे पहले जितने भी पेजेस आ रहे हैं हमारे पास, उसके लिए अब हमें क्या करना है? यहाँ पर हम कर सकते हैं, एक हमारे पास फंक्शन होता है एरे डॉट फ्रॉम, अगर आप लोगों को पता हो। उसमें हमें क्या क्या देना होता है? एरे डॉट फ्रॉम में हमें देना होता है यहाँ पे करली, एक तो करली ब्रेसिस, और लेंथ कहाँ से हम निकाल रहे हैं? लेंथ हम निकाल रहे हैं जो पेजिनेशन के अंदर लास्ट पेज आएगा ना, पेजिनेशन क्वेश्चन मार्क डॉट लास्ट पेज। फिर लास्ट पेज कहाँ से मिलेगा? हम एपीआई से जो भी हमें डेटा मिल रहा है वो हम पेजिनेशन के अंदर सेट करा रहे हैं, उसी का हम यूज़ करने वाले हैं। और यहाँ पे आई थिंक हमें एक चीज़ और पास करनी पड़ती है। यहाँ पे हम एक चीज़ और पास कर देंगे, उसको हम देंगे यहाँ पे कोमा करके अंडरस्कोर कोमा आई। ये इसका सिंटैक्स होता है। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। हम जावास्क्रिप्ट वाले सीरीज में इसको कवर कर चुके हैं। तो आई थिंक ये हमने ना, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया। इसको यहाँ से करेंगे कट। इसके बाद हमें कोमा देना है यहाँ पे, यहाँ इस तरीके से करना है। और यहाँ पे i+1, क्योंकि इंडेक्स हमारा ऑलवेज 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है। तो 0 से स्टार्ट होता है ना, तो इसलिए मैं यहाँ पे इस तरीके से कर रहा हूँ। अब पेजिनेशन को हम, ये तो अभी तो हार्ड कोडेड आ रहे हैं, सबको हम डायनामिकली डिस्प्ले करा देते हैं। सबसे पहले तो सबसे पहले तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि पेजिनेशन ग्रेटर देन 1 हो किससे? पेजिनेशन का अगर लास्ट पेज ग्रेटर देन 1 है ना, तो ही इसको रेंडर करो भाई आप, वरना इसको रेंडर ही मत करो। क्योंकि पेजिनेशन के लिए एटलीस्ट, अगर उसका मतलब ये एटलीस्ट हमारे पास 6 रिकॉर्ड हैं, तो ही हम पेजिनेशन को रेंडर करेंगे। देखो यहाँ पे चलते हैं, समझा देता हूँ थोड़ा, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। देखो मान के चलिए, देखो यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट की लेंथ
ग्रेटर देन 6 होगी, तभी तो हम पेजिनेशन दिखाएंगे, तभी तो पेजेस बनेंगे। अगर इससे कम है तो पेजिनेशन वाला कंपोनेंट हमें दिखाना ही नहीं है। यूज़र को हम पेजिनेशन वाला कंपोनेंट फिर दिखाएंगे ही नहीं, इसको मना कर देंगे कि पेजिनेशन वाला कंपोनेंट हम आपको नहीं दिखा रहे, क्योंकि लेंथ लेस देन 6, लेंथ लेस देन 6 हो जाएगी, तो इसलिए हम इसको दिखाएंगे ही नहीं। ठीक है, इतना हम कर लेते हैं, और इतना करने के बाद हमारा काम ईजिली हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर समझा देता हूँ, देखो। ये अगर हमारे पास मान ली प्रोडक्ट की लेंथ आई हमारे पास 3, ठीक है, इस केस में हमें पेजिनेशन नहीं दिखाना, जो पेजिनेशन वाला कंपोनेंट है उसको नहीं दिखाना है। इस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, इसको हटा देते हैं सबको। अब यहाँ पे आ जाते हैं, चलते हैं अपने VS कोड में। यहाँ पे अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें ये चेक करना है सबसे पहले, इफ पेजिनेशन का जो लास्ट पेज है ना, जो हम बैकएंड से भेज रहे हैं, लास्ट पेज हो ग्रेटर देन इसके, इसको हम डायरेक्टली भी लिख, रिटर्न में डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसे, पेजिनेशन ग्रेटर देन हो 1 के, एंड तभी आप कुछ रिटर्न करिए, अदरवाइज नहीं करिए। इतना हम, ओके, एक सेकंड देना गाइस, मैं यहाँ से कंट्रोल Z कर लेता हूँ एक बार, वो डेटा कॉपी नहीं हुआ मेरे से। कंट्रोल X कर लेता हूँ मैं, और यहाँ पे लगाते हैं हम पेजिनेशन क्वेश्चन मार्क डॉट लास्ट पेज ग्रेटर देन 1। तभी आप क्या कीजिए, ये सारा का सारा जो कंटेंट है इसको शो करना, एल्स में आपको कोई भी कंटेंट शो नहीं करना है। अब ऐसे ही यहाँ पर हमें प्रीवियस और नेक्स्ट पेज तो यहाँ पे सेम ही रहेंगे, और उसके बाद ये जो पेजिनेशन आ रही है ना, इन सबको मैं हटा दूंगा, वन वाले को ओपन रहने दूंगा। इसको हम करेंगे, इस पे लगाएंगे हम मैप। मैप क्यों लगाएंगे, सारे के सारे पेजेस को डिस्प्ले कराने के लिए। इसके लिए हम देंगे यहाँ पे पेजेस क्वेश्चन मार्क डॉट मैप, और यहाँ पे दे देंगे हम पेज। ठीक है, यहाँ से करेंगे कट, यहाँ पेस्ट कर देंगे, उसके बाद यहाँ पे ई के अंदर यहाँ पे हम दे देंगे जो हमारा पेज आ रहा है वो। ठीक है, और ऐसे ही यहाँ पे हम डिस्प्ले करा देंगे पेज को। ये पेज आ गया, और यहाँ पे पेज को हम डिस्प्ले करा देंगे। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आप देखेंगे कि डायनामिकली पेजेस बन के आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। वन डॉट नॉट फंक्शन, वन डॉट नॉट ए फंक्शन आ रहा है हमारे पास, उसका भी इशू देखते हैं। अच्छा, ये वन यहाँ पे लगा हुआ रह गया है, इसलिए इशू आ रहा है, इसको हटा देंगे। यहाँ पे देखो पेजिनेशन हमारे पास 3 पेज यहाँ पे अभी हमारे पास लास्ट पेज आ क्या रहा है। लास्ट पेज ग्रेटर देन 1 यहाँ लगाना था, 1 वहाँ चला गया, तो 1 को यहाँ पे देंगे हम। बट इससे क्या सिंटैक्स ब्रेक हो रहा है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको रिएक्ट फ्रेगमेंट में, अच्छा, इसको इस तरीके से कर सकते हैं, ग्रेटर देन 1 एंड लगा देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, ये लगाना भूल गए थे हम, एंड ऑल शिफ्ट टैप करते हैं तो फॉर्मेटिंग में ये तो समझ में आ जाएगा आपको। तो हमारा लास्ट पेज 1 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि हमारे पास 6 से ज़्यादा रिकॉर्ड है। 6 से ज़्यादा रिकॉर्ड होंगे तो हमें पेजिनेशन दिखानी है, और ये हमारे पास सारे के सारे डेटा शो होके आ गए। बट ये तीनों एक्टिव आ रहे हैं, इनमें क्या प्रॉब्लम है, अब उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, उसके लिए अब हम क्या करने वाले हैं, एक्टिव के लिए अगर करंट पेज हमारे इसके इक्वल होगा ना,
यहाँ पे हम देंगे डॉलर के अंदर पेजिनेशन का अगर करंट पेज क्वेश्चन मार्क डॉट पेज इक्वल इक्वल है किसके? पेज के। तो भाई आप एक्टिव ऐड करिए, एल्स में आप रहने दीजिए। ठीक है, इतना हम कर देंगे और हमारा काम हो जाएगा। इस पे क्लिक करेंगे ये, और इन सबके ऑन क्लिक हम हैंडल कर लेते हैं। इन सबका ऑन क्लिक हैंडल करने के लिए पहले हमें 3 फंक्शन बनाने पड़ेंगे। एक तो जो हैंडल किसको करेगा? नेक्स्ट को, ये नेक्स्ट वाला पेज है। और ये हैंडल किसको करेगा? प्रीवियस को। तो उसको करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हैंडल प्रीवियस फंक्शन बना दें। कॉन्स्ट हैंडल प्रीवियस। यहाँ पे हम कर देंगे कॉन्स्ट न्यू पेजिनेशन। ओके, इसके अंदर हम स्प्रेड कर देंगे पेजिनेशन को। यहाँ पे हम चेक कर लेंगे इफ न्यू पेजिनेशन क्वेश्चन मार्क डॉट पेज ग्रेटर देन 1। ठीक है, ग्रेटर देन 1 के होगा तो आप यहाँ पे क्या दिखा, यहाँ पे आप कर दीजिए न्यू पेजिनेशन डॉट पेज, यहाँ कर देंगे हम इस तरीके से नहीं करते हैं। ये हो जाएगा यहाँ पे हमारा डॉट पेज -1, और सेट पेजिनेशन में हम पास कर देंगे यहाँ पे न्यू पेजिनेशन। ठीक है, और फैच प्रोडक्ट में हम पास कर देंगे फैच डेटा है ना, यहाँ पे हमने फंक्शन लिया हुआ है फैच डेटा के नाम से लिया हुआ है। यहाँ पे हम पास कर देंगे न्यू पेजिनेशन का क्वेश्चन मार्क डॉट पेज। दैट्स इट। ये तो हो गया हमारा हैंडल प्रीवियस के लिए, हैंडल नेक्स्ट, हैंडल पेज। बनाते हैं हम हैंडल नेक्स्ट के लिए। यहाँ पे होगा हैंडल नेक्स्ट। हैंडल नेक्स्ट में हमें कैसे करना पड़ेगा? अगर लास्ट पेज हमारा अगर पेज हमारा लेस देन है जो भी पेजिनेशन का लास्ट पेज हो। लास्ट पेज से अगर लेस देन है ना पेजिनेशन का जो भी पेज है, भाई तब तक तो आप यहाँ पे क्या करते रहोगे? +1, और यहाँ पे ये डेटा पास कर दोगे। दैट्स इट, इतना हो गया। ये हैंडल नेक्स्ट हो गया। और ऐसे ही यहाँ पे हम क्या कर देंगे? हैंडल पेज। यहाँ पे हम कर देंगे हैंडल इसमें क्या होगा? यहाँ पे हमारे पास एक एट्रीब्यूट आएगा पेज नाम से। पेज नाम से हमारे पास ये आएगा, और यहाँ पे कुछ नहीं करना। यहाँ पे इफ कंडीशन चेक नहीं करेंगे हम। जो भी पेज आ रहा है न्यू पेजिनेशन का, ये पेज किसके इक्वल हो जाएगा? जो भी पेज आ रहा है, और यहाँ पे न्यू पेजिनेशन, और यहाँ पे हाँ न्यू पेजिनेशन डॉट दिस। ये हो गया। अब एक एक करके सारे फंक्शन टू हटाते जाइए और यहाँ पे ऑन क्लिक लगाते जाते हैं। ऑन क्लिक हैंडल प्रीवियस, तो लास्ट वाला जो पेज है यहाँ पे लगाएंगे हम। ऑन क्लिक
हैंडल हैंडल नेक्स्ट, और यहाँ पे हम लगाने वाले हैं ऑन ऑन क्लिक। यहाँ पे इस तरीके से कॉल कराना पड़ेगा हमें। हैंडल नेक्स्ट, नो नो हैंडल नेक्स्ट नहीं, हैंडल पेज, और पेज के अंदर जो भी पेज वाला जो पेज है हम पास कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। हैंडल पेज, जो भी पेज आ रहा है यहाँ पे, इतना हम चेक कर लेते हैं कि कुछ फटा तो नहीं या चल रहा है ठीक है नहीं। एक बार रुकिए, यहाँ पे नेटवर्क एरर आ रहा है। हम्म, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे ना ये 500 का रिकॉर्ड आ रहा है, देखो येलो शेड, ब्लू शेड, ब्लैक कूल। जैसे मैं सेकंड पेज पे जाऊंगा तो वो रिकॉर्ड हट जाने चाहिए। अब यहाँ पे मैं सेकंड पेज पे तो आ गया, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे किड्स कोच, हिल ग्लास, बॉय लुक, ये एक प्रॉब्लम है गाइज। यहाँ पे जब भी हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं ना, ये बैक टू टॉप नहीं जा रहा है, तो उसको फोर्सफुली कैसे हम बैक टू टॉप पे मूव कर सकते हैं वो हम देख लेते हैं। तो इसके लिए दो काम करने पड़ेंगे हम। एक तो यहाँ पे ऐप कंपोनेंट में जब भी पेज रिफ्रेश करेंगे तब, तो अभी इसको बाद में करेंगे, पहले हम इस वाले को कर लेते हैं, विंडो डॉट स्क्रॉल टू टॉप जीरो लेफ्ट जीरो बिहेवियर स्मूथ, इतना कर देंगे। कहाँ पे, इन तीनों फंक्शन के अंदर, यहाँ पे पेजिनेशन के अंदर, यहाँ पे क्या करेंगे हम, इनके ऊपर एक फंक्शन बना लेंगे, बैक टू टॉप। एक सेकंड देखना, हाँ नहीं, इसके ऊपर बनाते हैं यहाँ पे, हाँ। बैक टू टॉप में जाएंगे यहाँ पे, और बैक टू टॉप में यहाँ पे कर देंगे हम विंडो डॉट स्क्रॉल, यहाँ पे स्क्रॉल के बाद यहाँ पे देखिए तीन तरह, स्क्रॉल टू टॉप जीरो लेफ्ट जीरो बिहेवियर स्मूथ, इसलिए पास कर रहे हैं हम ताकि स्मूथली जाए वो। यहाँ तीन पैरामीटर हम पास करने होंगे इस फंक्शन में। टॉप एज एन ऑब्जेक्ट, फिर टॉप का कर दो जीरो, लेफ्ट का भी कर दो जीरो, बिहेवियर जो कर दो उसका भाई आप कर दीजिए स्मूथ। उसके बाद यहाँ पे लगाते जाना है इस फंक्शन को, ठीक है। अब हम सारे पेजेस अपने चेक करेंगे कि बैक टू टॉप जा रहा है या नहीं, ठीक है। एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं फिर से। यहाँ पे हमारे पास देखो, अब मैं जाता हूँ दूसरे पेज पे, देखो यहाँ पे आ गया इस तरीके से, ठीक है। और जैसे ही मैं यहाँ पे जा रहा हूँ थर्ड पे, यहाँ पे आ जाएगा इस तरीके से। और एक चीज़ और, जब तक कंटेंट लोडर हो रहा है देखो यहाँ पे गौर से देखना, अरे पेजिनेशन तब भी दिख रही है, मुझे मज़ा नहीं आ रहा। मैं चाहता हूँ कंटेंट लोडर ना हो ना तभी पेजिनेशन दिखे, तो यार ये अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल भी। आप लोग बोलेंगे सर हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा नहीं लग रहा तो यहाँ पे एक कंडीशन और लगा देंगे, अगर नॉट इक्वल्स टू कंटेंट लोडर है एंड नॉट इक्वल्स टू लोडिंग है तभी दिखेगा ये। नॉट इक्वल्स टू लोडिंग एंड नॉट इक्वल्स टू कंटेंट लोडर, तो ही ये वाला पेज आपको दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे अब मैं रिफ्रेश करता हूँ। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा, टू पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखो लोडर दिख रहा है खाली, पेजिनेशन नहीं। अब यहाँ पे देखो मैं प्रीवियस पे जाऊँगा तो वन पे आ जाना चाहिए इसको, वन पे आ गया। वन के बाद में क्लिक करूँगा तो
ये ना एक काम ये करना पड़ेगा ना, 1 के बाद हम यहाँ पे जा रहे हैं तो भी ये बैक टू टॉप जा रहा है, जो कि गलत है। यहाँ पे इसको इफ एल्स में ही डालना पड़ेगा यहाँ इसको, ठीक है? बैक टू टॉप को। नेक्स्ट वाले का भी उठा के यहाँ डाल देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे देखो, जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूँगा ना, कि ऑलरेडी हम पेज नंबर 1 पे हैं, तो यहाँ पे इसलिए वर्क नहीं करेगा यहाँ पे। और आप चाहें तो हम चाहें तो यहाँ पे ना एक कंडीशन लगा के डिसेबल क्लास भी ऐड कर सकते हैं। आप चाहें तो, बट अभी इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, आप देख लेना। यहाँ पे डिसेबल्ड क्लास भी ऐड कर देंगे कंडीशन के ब्याह पे, कि अगर पेज इक्वल टू 1 है, या डिजे टेक्स्ट हाइफन म्यूट करके होती है एक क्लास, टेक्स्ट हाइफन म्यूट करके होती है एक क्लास, वो ऐड कर सकते हैं डायनामिकली। मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, ये आपको प्रैक्टिस है आपके लिए कि आप डायनामिकली ऐड करना। वो कैसे ऐड करेंगे वो मैं बता देता हूँ। उसके लिए मैं इसको हटा देता हूँ। उसके लिए यहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा कि अगर पेज नंबर हमारे पास 1 है, करंट पेज नंबर 1 है, तब तक यहाँ पे जो म्यूट वाली क्लास है वो दिखानी है। और यहाँ पे अगर हमारा पेज इक्वल है लास्ट पेज के, तो यहाँ पे म्यूट वाली क्लास दिखानी है, कहाँ पे? नेक्स्ट वाले पे, या उनको हाइड ही कर दो। ठीक है, पेज नंबर 1 है तो उसको हाइड कर दो, ये ऐसा भी कर सकते हैं हम, इसको हाइड ही कर दो, दिखाना ही क्यों है ये? अगर पेज नंबर है, दिखाई क्यों रहे हैं इसे हम? तो यहाँ पे एक काम, चलो आप भी क्या याद रखेंगे गाइज, मैं करवा ही देता हूँ आप लोगों के लिए। यहाँ पे इस तरीके से करना है हमें, पेजिनेशन क्वेश्चन मार्क डॉट पेज ग्रेटर देन 1। तो आप प्रीवियस वाले पेज को यहाँ पे रेंडर ही कर दो, तो इसको हाइड कर दो, चाहे क्लास ऐड कर दो, लॉजिक यहाँ पे लॉजिक सेम ही रहेगा। और यहाँ पे ऐसे ही यहाँ पे मुझे लास्ट वाले में चेक करना पड़ेगा, पेजिनेशन क्वेश्चन मार्क ग्रेटर देन लास्ट पेज, नहीं, पेज पेज लेस देन है पेजिनेशन क्वेश्चन मार्क डॉट लास्ट पेज, यहाँ पे एंड और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ऑल्ट शिफ्ट एफ। यहाँ पे हम देखना कि पेज जो हमारा आखिरी पेज से अगर लेस देन है ना, तो ही वो डिस्प्ले कराएगा। तो देखो, इसको अगर मैं समझाना चाहूँ आपको, तो मान के चलिए करंट पेज हमारा है या 3 है, और हमारा लास्ट पेज भी 3 है, तो नेक्स्ट बटन दिखाने का क्या क्या वो बनता है सेंस? कोई सेंस ही नहीं बनता, इसलिए हम इसको हाइड ही कर दे रहे हैं। अब ऐसे ही प्रीवियस के लिए देखो, यहाँ पे मैं थोड़ी सी पेंसिल की, यहाँ पे देखो हमारे पास है 1 पेज है 1, और हम तो उस केस में प्रीवियस तो दिखाना ही नहीं है हमें, तो प्रीवियस हम दिखाएंगे ही नहीं। ठीक है, ये भी बढ़िया है। अब चलते हैं यहाँ पर और देख लेते हैं। देखो पेज 1 है तो प्रीवियस दिखेगा ही नहीं, 2 पे जाऊँगा तो नेक्स्ट भी दिखेगा, प्रीवियस भी दिखेगा। अब इस पे आ जाऊँगा तो फिर गायब हो जाएगा, ये मिस्टर इंडिया बन जाएगा, देखो यहाँ पे। ठीक है, अब पेज नंबर अगर मैं 3 पे जाऊँगा तो ये हमारा हट जाएगा। क्या हट जाएगा? नेक्स्ट वाला 2 पे दिखेंगे दोनों, क्योंकि यहाँ से हम एक स्टेप पीछे भी जा सकते हैं और एक स्टेप बैकवर्ड भी जा सकते हैं, एक स्टेप फॉरवर्ड भी जा सकते हैं, तो इसलिए पेजिनेशन दिखेगी। लास्ट काम हम ये कर लेते हैं ना, देखो जैसे ही अगर मैं यहाँ पे देखो अबाउट अस पे क्लिक कर रहा हूँ यहाँ से मैं, तो ये ना स्क्रॉल टू टॉप नहीं कर रहा, ये हमारा राउटिंग में स्क्रॉल टू टॉप वर्क नहीं कर रहा। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए यहाँ पर हम एक कंपोनेंट बना लेते हैं स्क्रॉल टू टॉप, जहाँ जहाँ हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी वहाँ पे हम कॉल करा देंगे।
ठीक है? फिर रिएक्ट एक सिंगल पेज एप्लीकेशन है, इसके अंदर ये इश्यू रहता है गाइस। जो हमने ये कंपोनेंट बना रखा है ना, इसमें सिर्फ यूज इफेक्ट करना है, स्क्रॉल टू टॉप, बिहेवियर स्मूथ, पाथ नेम पास करना है, दैट्स इट। रिटर्न नल और पाथ नेम लोकेशन से हमें इंपोर्ट करना है। तो अभी जो हमने पेजिनेशन में लगाया है, वो सिर्फ हम वहीं से कॉपी कर लेते हैं। तो आज हम एक नई चीज़ भी सीख रहे हैं कि रिएक्ट के अंदर स्क्रॉल टू टॉप कैसे कर सकते हैं। ठीक है? वो चीज़ भी देख रहे हैं। तो यहाँ पे रिटर्न तो भाई नल ही करना है और कुछ नहीं करना। यहाँ पे करते हैं हम कॉन्स्ट पाथ नेम, कहाँ से? यूज लोकेशन हुक से, जो कि रिएक्ट राउटर का एक हुक है। ठीक है? उसके बाद यूज इफेक्ट, यहाँ पर दे देंगे हम पाथ नेम, और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे कोड को, दैट्स इट। इसका मतलब क्या है? कोड का मतलब थोड़ा सा समझाऊं मैं आपको। जैसे ही पाथ नेम चेंज होगा ना, तो ये क्या चेक करेगा कि पाथ यूज इफेक्ट क्या चेक करेगा, पाथ नेम चेंज हो गया। चेंज होते ही विंडो को स्क्रॉल टू टॉप पे मूव कर देगा। तो इस कंपोनेंट को हमें एक जगह कॉल कराना पड़ेगा। उसको हमें कॉल कराना पड़ेगा अपने ऐप कंपोनेंट के अंदर। ऐप कंपोनेंट में जाएंगे, यहाँ पे हम इसको करेंगे इंपोर्ट स्क्रॉल टू टॉप, और टोस्ट कंटेनर के ऊपर यहाँ पे हम इसको कॉल कराना ही पड़ेगा, ये मैंडेटरी है, एल्स में हमारा कोड वर्क नहीं करेगा। अब यहाँ से देखो, ठीक है? मैं होम पर हूँ अभी। अब मैं यहाँ होम से अबाउट अस पे जा रहा हूँ। देखो मैं यहाँ पे टॉप पे मूव हो गया, जैसे ही मेरा पेज लोड हो रहा था। अब ऐसे ही मैं यहाँ से कॉन्टेक्ट अस पे जा रहा हूँ, तो बिहेवियर स्मूथ कॉन्टेक्ट अस यहाँ टॉप पर आ गया मैं, इस तरीके से। ठीक है? और मैं यहाँ पे शॉप पे जाऊँगा तो यहाँ पे तो सही चलेगा। हाँ, यहाँ से अगर मैं शॉप पे आऊँगा तो अभी सेम राउट है, इसको रिप्लेस नहीं करेगा। अब यहाँ से मैं शॉप पर आऊँगा, ये भी टॉप पे चला जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है गाइस? तो यही था गाइस आज की इस वीडियो में। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो आज हमने देखा कि पेजिनेशन को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हम, किसके लिए? अपने शॉप कंपोनेंट के लिए, और हमने आगे जो काम आने वाला है वो हमारा जो और भी कंपोनेंट्स में इसको यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप गाइस आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बने रहें आगे आने वाली वंडरफुल वीडियोज़ के लिए ई कॉमर्स प्रोजेक्ट की। बाय बाय गाइस।